ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आहिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सव्साहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव ने अंतरात्मा में अनुप्रवेश वही कर सकता है जो बहिरात्मापना को त्यागेगा, वही। और कोई वो पंचकल्याण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, तब पास लिए जाते हैं ना कि ये पास वीआईपी पास, विराजमान कर्ता का पास वगैरह वगैरह। यहाँ पर अंतरात्मा में प्रवेश करने के लिए कौन सा पास की जरूरत है कि बहिरात्मपने का। एक्चुअली ऐसा देखा जाए, जब जीव अंतरात्मा में आता है तब उसका बाहरी अवलंबन ऑटोमेटिक छूट जाता है, ऑटोमेटिक छूट जाता है। अभी अंतरात्मा में किसकी जरूरत है कि अपने ही आत्मा की जरूरत है, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा, दर्शन स्वभावी आत्मा, चारित्र स्वभावी आत्मा की ही जरूरत है, और किसी की जरूरत नहीं है। चक्रवर्ती होते ना, चक्रवर्ती, कितनी संपदा रहती है। 14 रत्न रहते हैं, 7 चेतन, 7 अचेतन, 32,000 को मुकुटबद्ध राजा, वो तो सब रहते ही हैं। लेकिन ये जो है ना, 14 रत्न कहे ना, जैसे महल से बाहर निकलते हैं दीक्षावन में जाने के लिए, तो 14 रत्न वहां ही रुक जाते हैं। क्या बात करते हो? हाँ, कि हे स्वामी, अभी हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको हमारी कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अभी हमारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमको अभी यहाँ पर कोई हमें पूछेगा नहीं, चले जाते हैं। जैसे नक्की किया ना चक्रवर्ती ने, जैसे नक्की किया, ऐसे तूने एक हुंकार भर कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। अरे बहिरात्मपना यूं चला जाएगा, चुप्टी में चला जाएगा, ताकत नहीं है, क्योंकि बहिरात्मापना स्वभाव में नहीं घुसा ना, स्वभाव में नहीं घुसा है, वो ऊपर ऊपर है, बाहर है वो। लेकिन तूने
अपने स्वभाव में अपने अंदर घुस गया, ऐसी तेरी मान्यता है, उल्टी मान्यता है, अपनत्व है, ममत्व है। बस पकड़ना बात को, बहुत मजबूताई है। अरे पूरा साइंस है उसके पीछे। साइंस बोले तो जैन दार्शनिक साइंस है, वैज्ञानिक। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला, है ना कुछ सिद्ध भगवान के पूजन में। याद कम रहता है, मतलब वो सब लाइन में बोलते हैं ना, सब बोलते हैं तो साथ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी अकेले बोलना पड़ता है। तो क्या है, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला, मतलब कुछ अलग ही है। तूने अपने अंतरात्मा को, अपने वस्तु को तूने पकड़ा तो वो छूट जाने वाला है। और एक उदाहरण, बच्चे ने चाकू पकड़ लिया है तो चाकू छीना नहीं जाएगा। चाकू छीनेगा तो छीनने के जाओगे तो हाथ बात उंगली मुंगली कट सकती है। तो क्या करेंगे भाई, उसकी मनपसंद की चीज दे दो, ऑटोमेटिक चाकू। कहने का भाव ऐसा है कि तेरा मनपसंद, तेरी वस्तु, तेरा आत्मा ही है। वो आत्मा के समीप चला जा, बहिरात्मापना यूं ही चला जाएगा। मूल में भूल की बात हुई थी ना कल। तो मूल में भूल क्या है कि इस शरीर आदि को तूने अपना मान लिया है, वही मूल भूल है। अभी ये मूल की भूल को तू निकाल दे और मेरा आत्म स्वभाव वही मेरा है, वही मैं हूं, उसको पकड़ ले, फिर देख। बहुत ही सिंपल बातें हैं, बहुत ही सरल बातें हैं। कोई इसमें कोई पला के नहीं है, कोई याद रखने का नहीं है, कुछ नहीं। बस शिवभूति मुनिराज की तरह तुष्य माश भिन्नम, इतना याद रहा, बहुत हो गया। छिलका जुदा है, दाढ़ जुड़ी है। ये है ना, वो छिलका है, ये छिलका है, और दाढ़ अंदर, मतलब भगवान आत्मा। देखना, मतलब सीधा बात है, सीधा हिसाब है भाई। जो द्रव्य है वो अपने अपने हिसाब से बहुत ही मजबूताई से अपने में बैठा हुआ है। देखते हैं हम आगे देखते हैं। देखो, हाँ, बाबा पढ़ना था 15वीं गाथा का, हिंदी अनुवाद वाली गाथा पढ़ रहा हूं मैं पहले। जग में दुख का मूल है, तन में निज का ज्ञान, यह तज विषय विरक्त हो, लो निजात्म में स्थान। अपने आत्मा में स्थान ले लो, वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। देखो, बाबा का तीसरा पैराग्राफ पे पढ़ रहा हूं, 38 नंबर की पेज है, लास्ट लाइन, समाधि तंत्र। जब जीव को शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव छूट जाता है, तब उसको बाह्य पदार्थों में अहंकार ममकार बुद्धि नहीं होती। वह पर से मुख को मोड़कर स्वसन्मुख ढलता है और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है। इस कारण ग्रंथकार ने, देखो क्या बात बताई यहां पर आचार्य देव, यहां भावार्थ में क्या बात बताई। कंडीशन क्या कही कि जब जीव को शरीर आदि पर पदार्थों से, शरीर आदि 9 कर्म आ गए, द्रव्य कर्म भी आ गए, भव्य भाव कर्म भी आ गए, सब कर्म, तीन कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म आदि पर पदार्थ। भाव कर्म भी, हाँ, भाव कर्म भी पर पदार्थ। भाव कर्म को जीव के इसके लिए कहा जाते हैं कि राग द्वेष आदि जो उत्पन्न होते हैं वो तूने किए हैं, पर पदार्थ के कारण नहीं हुए हैं। इतनी मान्यता के लिए वो तुड़ाने, पर पदार्थ तेरा कुछ गड़बड़ करता है, ये मान्यता तुड़ाने के लिए राग द्वेष आदि भाव तेरे कहे गए हैं। इतनी मान्यता के लिए, बाकी राग द्वेष तेरे है ही नहीं। पर पदार्थ के पुद्गल पदार्थ के हैं, पुद्गल पदार्थ के हिसाब से उत्पन्न हुए और वो ही वो पर है। ऐसा
जब जीव को शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव छूट जाता है तब उसको बाह्य पदार्थों में अहंकार ममकार बुद्धि नहीं होती। क्या कहा? अहंकार ममकार बुद्धि नहीं होती। वह पर से मुख को मोड़कर स्वसन्मुख ढलता है और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है। बाहर के पदार्थों के प्रति ममत्व भाव कैसे छूटेगा? 25 बैग पड़ी है, मैं बार बार उदाहरण देता हूं। 25 बैगों में से एक बैग मेरी है, बरोबर है, 24 बैग मेरी नहीं है, तो उसके ऊपर ममत्व भाव कैसे छूटेगा बाकी की 24 की बैगों के ऊपर? कि भाई ये बैग मेरी है, उसका स्वीकार कर ले, बाकी की 24 बैग तेरी नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। देखो, जब जीव को शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव छूट जाता है, शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव छूट जाता है, तब उसको बाह्य पदार्थों में अहंकार ममकार बुद्धि नहीं होती। बाह्य पदार्थों में अहंकार और ममकार बुद्धि बिल्कुल नहीं होती। कैसे नहीं होती बाह्य पदार्थों में? कि वो 24 बैग वो मेरी नहीं है, उसका क्या होना नहीं होना उससे मेरा कोई निस्बत ही नहीं है। मेरी बैग ये है, मैंने पकड़ लिया, बात फिनिश हो गई। तो ऑटोमेटिक अपनी बैग पकड़ लो, यानी कि अपना स्वभाव पकड़ लो, अपना आत्मा पकड़ लो, अपनी चीज पकड़ लो, बाकी सब पे ममत्व ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तब उस बाह्य पदार्थों में अहंकार, अरे ये मेरा है, मेरी बैग है, मेरे कपड़े है, मेरे, अहंकार अभिमान ममकार बुद्धि नहीं होती। बाहर की बैगों से क्या मतलब है, क्या लेना देना है मुझे? वो मेरी है ही नहीं, उसमें अहंकार, उसके ममत्व भाव, उसके मैं क्यों करूं? मेरी चीज मुझे मिल गई, बाकी बात फिनिश है। वह पर से मुख मोड़कर, देखो, पर से मुख मोड़कर, पर से मुख मोड़ना है तो मुख कहां पे लाना है? पर का ज्ञान निकालना है तो वो ज्ञान तो है ना, ज्ञान कोई शुष्क नहीं हो जाता, ज्ञान तो है। तो वो ज्ञान, वो जो ज्ञानोपयोग है, वो ज्ञान अपने स्वभाव की ओर लगाना है, अपने वस्तु में लगाना है। वह पर से मुख को मोड़कर, पर से मुख को मोड़कर स्वसन्मुख ढलता है और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है। स्वसन्मुख ढलता है और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है, अपने स्वभाव का, अपने वस्तु का अनुभव करता है। इस कारण कैसे भाई? क्योंकि तुझे अपनी चीज का लक्षणों के माध्यम से, अपनी चीज कैसी है, क्या है, उसका ज्ञान तेरे को बाहरी ज्ञान हो गया है कि मेरी चीज ऐसी है, मैं अमूर्तिक हूं, मैं अरूपी हूं, मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड हूं, मैं अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूं, अनंत धर्मों को पीकर मैं धर्मी हूं। ऐसा तुझे तेरा भान हुआ है। देखो, स्वसन्मुख ढलता है, तो स्वसन्मुख कैसे ढलेगा? क्योंकि देखो, आत्मा तो दिखता नहीं है, ये चर्म चक्षु से तो कभी नहीं दिखता, अनुभव प्रधान है, अनुभव में आने वाली चीज है वो। तो क्या है? स्वसन्मुख ढलता है। कैसे स्वसन्मुख ढलेगा? कि भाई मैं, अरे ये लाइट दिखती है, वो आत्मा है नहीं, अरे वो मेरे को ज्योत दिख रही है, वो अरे वो ऐसे ज्योत बहुत आत्मा नहीं रहता, आत्मा तो अरूपी है,
प्रकाश, प्रकाश बोले तो प्रकाश शक्ति कैसा है, सर्व पदार्थों को, सर्वज्ञों को एक साथ में जान सके, ये भी प्रकाश शक्ति, ये भी सर्वज्ञ शक्ति, ये भी प्रकाश शक्ति है उसमें। सूर्य का प्रकाश होता है तब ये इसके ऊपर ढलूं, इसके ऊपर न ढलूं, ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं होता। अरे वो तो सबके ऊपर, सब ज्ञों के ऊपर झलकता है, सब ज्ञों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। स्वसन्मुख ढलता है और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है अपने अंदर। मैं परिपूर्ण हूं, मेरे स्वरूप, मेरा इतना स्वरूप महान है कि मुझे और किसी के पास जाना पड़े ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेरा वस्तु का परिणामन मेरे गुणों से होता है, मुझे बाहर की तरह हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है भैया। नहीं मतलब देखो, स्वसन्मुख ढलता है और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है। इस कारण ग्रंथकार ने समस्त दुखों का मूल कारण जो शरीर में आत्मबुद्धि है उसका त्याग करके अंतरात्मा होने की प्रेरणा दी है। बस अंतरात्मा होने, जिससे जीव इस घोर सांसारिक दुखों से परिमुक्त होकर सच्चे निराकुल सुख को प्राप्त कर सके। आचार्य देव क्या प्रेरणा देते हैं, किस तरह की प्रेरणा देते हैं, कहां पे विराजमान होने की प्रेरणा देते हैं, बरोबर अच्छी तरह से गांठ बांधनी चाहिए हमें। अरे तू अपनी वस्तु, देखो क्या गया, उसका त्याग करके, यानी कि समस्त दुखों का मूल कारण जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि, शरीर आदि में आत्मबुद्धि, उसका त्याग करके, आई बता, उसका त्याग करके सही मायने में समाधि हुई। शरीर आदि मेरे नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, वो सही मायने में समाधि है। त्याग करके अंतरात्मा होने की प्रेरणा दी है, जिससे जीव इन घोर सांसारिक दुखों से परिमुक्त होकर सच्चे निराकुल सुख को प्राप्त कर सके, सच्चा सुख की प्राप्ति कर सके। सच्चा सुख कहां पर है, किस तरह से सच्चा सुख है? संसार में तो घनघोर दुख है भैया, सांसारिक भावों में भी घनघोर दुख है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, संसार का जो प्रदर्शन है वो नो कर्म में है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में है, और वापिस वो नो कर्म का प्रदर्शन देखकर भाव कर्म के कारण और भी भाव, राग द्वेष वाले भाव करते रहता है। वो संतति चालू ही रहती है, चालू ही रहती है। तो ये संतति को कैसे तोड़े? शरीर आदि में आत्मबुद्धि को छोड़ के, शरीर आदि में आत्मबुद्धि को छोड़ के तो ही उसका त्याग, यानी कि अंदर आत्मा का, अपने आत्मा स्वभाव का स्वीकार, वही है और कुछ नहीं है। समझना अच्छी तरह से, शांति से भाई, पकड़ना बात को। आगे की बात कल करेंगे, विशेष स्पष्टीकरण है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कुछ कोटेशन दिए हैं 4थे अध्याय की, वो कल पढ़ेंगे। निराकुल सुख प्राप्त, निराकुल स्वभाव तेरा है। निराकुलता अंदर पड़ी है, बाहर से निराकुलता आती नहीं है। बाहर में गया तो वहां पे आकुलता ही आकुलता है। ऐसे आकुलता को छोड़ और अपने निराकुल स्वभाव को पहचान, जो पहचानेगा वो ही पाएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, कल देखेंगे हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः।